अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जेएम मेंटोर 2.0। आपकी एक छोटी-सी गलती आपके पूरे चैनल को डिलीट करवा सकती है। यूट्यूब ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है जिसे हम लोग अल्टर्ड कंटेंट या फिर सिंथेसिस कंटेंट के नाम से जानते हैं, जिसका नोटिफिकेशन आप में से 90% लोगों को आ चुका होगा। एक चीज़ आप लोग समझ लें कि ये जो ऑप्शन आप लोगों के पास आया है, ये सिर्फ एआई के ऊपर लागू नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये ऑप्शन लागू होता है। सबसे पहले जो चीज़ आती है इसके अंदर वो आती है जो यूट्यूब ने बताया है कि आप लोग अगर डीप फेक वीडियोस बनाते हैं, यानी कि जो कि विजुअली रियल नहीं है लेकिन आप लोगों ने उसे किसी तरह से एआई की मदद से या फिर किसी सॉफ्टवेयर की मदद से बनाने की कोशिश की है और उसका जो मकसद है वो चेंज हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि कोई भी ऐसी वीडियो या कोई भी ऐसा विजुअल जिसे आप लोगों ने मैनिपुलेट किया हो कि उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाए। यानी कि जो देखने वाला है उसे उसका रियल जो थॉट थी वो नहीं पहुँचती, उसके उल्ट पहुँचती है या फिर उससे कोई डिफरेंट पहुँचती है, तो वो सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती है डीप फेक के अंदर। इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं वो लोग बनाते हैं दूसरों को ब्लैकमेल करने के लिए, वो सारी इसी डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से बनती हैं, जिसे यूट्यूब ने बताया है कि अगर आप लोग ऐसी कोई वीडियो बनाएँगे तो आप लोगों ने येस करना है, ठीक है? अगर आप नो करेंगे तो आपके चैनल के साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, पहली चीज़ होगी ये। अब दूसरी चीज़ कि क्या ये चीज़ ऑडियो के ऊपर भी अप्लाई होती है? जी हाँ, ऑडियो के ऊपर भी अप्लाई होती है। ऑडियो पर इस हद तक अप्लाई होती है, जैसे मैं आप लोगों को पीछे एक मैंने ट्यूटोरियल बताया था कि आप लोग एक एआई टूल की मदद से अपनी आवाज़ में ही उससे बुलवा सकते हैं। तो अगर आप लोग ऐसा भी करते हैं फिर भी आप लोग इसे येस करेंगे, क्योंकि वो भी आप लोगों ने बोला तो नहीं होगा लेकिन आप लोगों ने एआई से बुलवा लिया है, तो वैसा कंटेंट भी आपका अल्टर्ड कंटेंट के अंदर चला जाएगा, जो कि मतलब कि एआई की मदद से आप लोगों ने जनरेट किया है या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से आप लोग उसे बनवाते हैं। आपने खुद तो नहीं ना बोला, जब आप खुद बोलेंगे तो फिर आप नो करेंगे। जब आपने एआई की मदद से बनवाया है उसे या किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से बनवाया है, तो वो आपका इसी कैटेगरी में चला जाएगा कि आपने उसे येस करना है। तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो ये आती है सिंथेटिक बैकग्राउंड और करैक्टर। करैक्टर से मुराद तो बंदा है, ठीक है जी। बंदा कोई ऐसा बंदा, जैसे कि हम अगर कायदे-आज़म की बात कर लें, तो वो अभी इस दुनिया में एग्ज़िस्ट नहीं करते। तो अगर हम एआई की मदद से या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम उनको मतलब कि किसी वीडियो में दिखाते हैं, उनसे कोई चीज़ काम करवाते हैं या सिंपल ये भी दिखा देते हैं कि वो पाकिस्तान का झंडा लेकर घूम रहे हैं, तो वो भी हमारा इसी कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि वो इस दुनिया में एग्ज़िस्ट नहीं करते। उनकी इस दुनिया में अपीयरेंस नहीं है। अच्छा, उसके अलावा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या आ जाता है? बैकग्राउंड में ये आता है कि अगर कोई सीनरी है, जैसे हम केटू पहाड़ की अगर कोई इमेज दिखा रहे हैं, लेकिन वो असल में उसकी इमेज नहीं है, वो हमने एआई से जनरेट करवाई है। मतलब असल में वो एग्ज़िस्ट नहीं करती वैसी इमेज जैसी हमने एआई से बनवाई है, कलरफुल बनवाई है, बादल दिखा दिए, ये वो मतलब काफ़ी चीज़ें ऐड कर दी, जिससे एक हमारा जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है और लोग उससे ये कहेंगे कि हम लोग यहाँ पर जाते हैं सैर करने के लिए, लेकिन असल में वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है? तो इस चीज़ से भी यूट्यूब उन्हें बचाने के लिए लोगों को कहता है कि आप लोगों ने येस करना है। अब यहाँ तक आप लोगों को मैंने तीनों चीज़ें बता दी हैं कि ऑडियो, वीडियो और कैरेक्टर्स के बारे में कि आप लोग ने येस करना है या नो करना है। अच्छा, अब आप में से अक्सर का यही ख्याल था कि एआई से जो भी हम जनरेट करेंगे वो सारा का सारा इसी कैटेगरी के अंदर चले जाएगा। नहीं, सब कुछ इस कैटेगरी में नहीं जाएगा। एआई के अंदर सिर्फ़ वो चीज़ें जाएँगी जिनसे उस चीज़ का मीनिंग चेंज होता हो। जब आपका मीनिंग चेंज नहीं होता, आप लोग उसे यूज़ कर सकते हैं और नो भी रहने दे सकते हैं। और अगर आप येस कर भी देते हैं तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है। अगर आप लोगों ने एआई का यूज़ किया है तो आप लोग येस कर दें, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? एक सिंपल सा ऊपर पॉपअप आएगा कि जी, ये एआई से इसके अंदर ये चीज़ जनरेट की गई है। तो आप लोगों को एक मतलब कि एक पॉपअप से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग उसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिखा हुआ आ जाएगा कि जी, अल्टर्ड कंटेंट है या एआई से जनरेटेड कंटेंट है। तो इससे आपका व्यूअर छोड़कर नहीं जाएगा। आप में से अक्सर लोगों का चैनल जो है वो तिलावत कुरान पाक के रिलेटेड है। तो आप लोगों के जो व्यूअर हैं वो ज़्यादातर तिलावत सुनने के लिए आते हैं, ना कि आपकी डिस्क्रिप्शन और आपके जो स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है वो देखने के लिए आते हैं। तो आप लोग अगर येस भी कर देंगे तो उसमें भी कोई खतरा नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सारे डाउट इस टॉपिक के रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं।